बारी उन मेहमान का परिचय कराने की जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, देश के बड़े नेता हैं, बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने अपनी शुरुआत में इंदौर का सबसे ज्यादा जिक्र किया था। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। इतने ज्यादा मरीज इंदौर में अचानक बढ़ते चले गए, बल्कि कई राज्यों को भी मात दे रहा है इंदौर। वो शहर जो स्वच्छता को लेकर देश में मिसाल था, जागरूकता को लेकर देश में मिसाल था, सर कहां गलती हो गई इंदौर से? जागरूकता को लेकर देश में मिसाल था, सर कहां गलती हो गई इंदौर से? देखिए, मुझे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, पर सवाल स्थिति आज की परिस्थिति में बात करूं तो जितनी भी संख्या बढ़ी है ये सब हमें मालूम था, क्योंकि ये सब जहां पर जो एरिया में संक्रमण फैला है वहीं के लोगों का टेस्ट लिया था। और चूंकि इंदौर की टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई जहाज से दिल्ली भेजे और दिल्ली से सारे 1100 सैंपल की जांच आई, तो एकदम संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। पर हमें मालूम था, इसलिए हमने उसकी तैयारी भी की है और 2000 बेड हमारे पास तैयार हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो 2000 बेड के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब हमने तैयारी की हुई है। तो हमें मालूम था कि इंदौर में एक इतनी बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि संक्रमण बहुत जगह फैल गया था और उसकी जो एक प्रिवेंटिव तो थोड़ी तैयारी होती वो नहीं हो पाई समय पर, और यही कारण रहा कि ये संख्या बढ़ी है। पर अब परिस्थिति नियंत्रण में, और आप देखेंगे ये ऑप्टिमम है। ये इंदौर की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये इसके बाद अब बढ़ेगी नहीं, अब इसके बाद धीरे धीरे कम होगी। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि यहाँ की जो मेडिकल स्टाफ है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से बहुत समर्पण के साथ सेवा कर रहा है कि अब जिनको पहले कोरोना हुआ था वो लोग अब स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। तो लगभग अभी 30-35 लोग घर जा चुके हैं और लगभग 30-40 लोग और जाने वाले हैं। उनकी एक रिपोर्ट आ गई है और एक रिपोर्ट और आने वाली है। तो ये संभावना थी, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। लोगों को भले आश्चर्य लगता होगा पर हमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इतना संक्रमित एरिया हो गया था जहाँ पर कि हमने सबको क्वारंटाइन करके उनका सैंपल लिया और सैंपल लेकर भेजा, और इसलिए बड़ा नंबर आया है और उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हो जाएंगे। इससे मैं सहमत हूं आपकी बात से कैलाश जी। वहां के पूरे स्वास्थ्य अमले को वाकई सैल्यूट है, न्यूज 18 भी सलाम करता है, उनकी मेहनत दिख रही है। अब तक 41 लोग, आज वाले 4 मिला के 41 मरीज जो हैं वो घर जा चुके हैं, आज वाले 4 अगर शामिल कर लें तो। एक बात मैं जरूर आपसे पूछूंगा कैलाश जी, बहुत संस्कार वाला शहर था, बहुत कमाल का शहर है, माफ कीजिए अभी भी, लेकिन पहली घटना वहीं हुई डॉक्टरों के साथ हमले वाली। आपको लगता है कि शहर बदनाम हुआ उस पूरी घटना के बाद से? आपको लगता है कि शहर बदनाम हुआ उस पूरी घटना के बाद से? घटना से हम खुद भी शर्मिंदा। देखिए, इंदौर और इंदौरियन को अपना इंदौरियन होने का गर्व है। आप समझ सकते हैं कि इंदौर से मेडिकल कॉलेज से लगभग 500 डॉक्टर ऐसे हैं जो विदेशों में सेवा कर रहे हैं। उनको आज भी 20-20, 25-25 साल छोड़े इंदौर हो गया, पर वो इंदौर पे अभी भी गर्व करते हैं। उन लोगों के फ़ोन आए, कैलाश जी हमारे इंदौर में क्या हो रहा है ये। मैंने कहा एक दो घटना हो गई है पर अब स्थिति संभल गई है। मैं साफ बता दूं कि कुछ लोगों ने गलत फहमी फैला दी थी, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज में, कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है और हो ही नहीं सकती, ये मोदी जी भड़का रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने एक गलत फहमी पूरे अल्पसंख्यक समाज में फैला दी थी। मेरा ख्याल है वो दूर हो गई है और हम लोगों ने खुद ने जाकर उन समाज के मुखियाओं से, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, धार्मिक नेताओं से सबसे बात की। सब ने अपील की समाज के अंदर। अब वो समाज बहुत सहयोग कर रहा है। न सिर्फ सहयोग कर रहा है, जिस टाटपट्टी वाकल में पथराव हुआ था वहाँ पर वे डॉक्टर सभी गए तो सब ने हर घर से फूलों से वर्षा भी हुई, उनका स्वागत किया। तो कुछ लोगों ने अगर गलती की तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और सामाजिक नेताओं ने सहयोग किया, जिसके कारण अब वातावरण पूरे इंदौर का बहुत अच्छा है और सबका बड़ा सहयोगात्मक है। और इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे राजनेता हों, चाहे हमारे पत्रकार मित्र हैं, सब इससे संघर्ष कर रहे हैं। मैं इसे छोटी मोटी लड़ाई नहीं मानता, मैं इसे बहुत बड़ी लड़ाई मानता हूँ। और इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ आपसे कि हम सब एक साथ होकर इस लड़ाई से लड़ रहे हैं और हम कोरोना पे जीतेंगे, इंदौर जीतेगा, मेरा विश्वास है।
इंदौर जीतेगा, ये हमारा भी विश्वास है। एमपी भी जीतेगा, हमारा विश्वास है। कैलाश जी, आप इंदौर या एमपी के नहीं बल्कि देश के बड़े नेता, एक सवाल जरूर उठता है और इसको लेकर बहुत सारे आरोप भी कांग्रेस लगा रही है कि अकेले हैं मुख्यमंत्री इतनी बड़ी आपदा और महामारी के वक्त, और इसी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि कैबिनेट बनाना अब बहुत जरूरी हो गया ताकि मॉनिटर किया जा सके कई सारे मसलों को लेकर? अभी किसानों की खरीदी भी शुरू हो गई, पानी का क्राइसिस भी शुरू हो गया कई जगह गर्मी के साथ, तो कैबिनेट जरूरी है आपको लगता है? कि सबसे पहले ज़रूरी है कोरोना से लड़ाई, और वह लड़ाई मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी से लड़ रहे हैं। कोई नए मुख्यमंत्री नहीं है, कमलनाथ जी जैसे कि पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हों, उन्होंने प्रदेश ही नहीं देखा था, पर शिवराज जी लगातार 14-15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के गली गली गांव-गांव छाने हैं और इसलिए उनका अनुभव है। यदि वो आए हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे सिपाहियों को उन्होंने काम पे लगा दिया, तो हम सुबह से लेकर शाम तक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कैसे भी इस लड़ाई से जीते, ऐसे मेरे जैसे प्रदेश में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए मंत्रिमंडल भी आवश्यक है, पर उससे ज़्यादा आवश्यक है इस लड़ाई को जीतना, और समय अभी मंत्रिमंडल बनाने का कम है। समय है कि हम कोरोना से जीतें, और इसलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है उसमें हम जीतेंगे। मंत्रिमंडल भी बनेगा, और मंत्रिमंडल बनना आप समझ सकते हैं इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बैठना पड़ता है, पार्टी बैठेगी। और अब चूँकि लॉकडाउन है, कोई दिल्ली बैठा है, हमारे आधे नेता दिल्ली बैठे हुए हैं, मैं इंदौर में हूँ, मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, बाकी सब ग्वालियर में, नरेंद्र सिंह जी ग्वालियर में, सब अपने अपने स्थानों पर है। मंत्रिमंडल बनाना हमारे यहाँ कोई कांग्रेस जैसा काम नहीं है कि हाईकमान को सूची दे दी और बन गया। हम लोग सब बैठते हैं, विचार करते हैं, सहमति असहमति होती है, फिर उसको सहमति में बदल कर फिर मंत्रिमंडल बनता है। और अब आप जानते हैं कि हमारे पास एक कांग्रेस का एक बड़ा ग्रुप जुड़ा है, तो हमें बहुत सोच समझ के मंत्रिमंडल का गठन करना है। तो मध्य प्रदेश के इंटरेस्ट में अभी क्या है, स्टेट के इंटरेस्ट में ये है कि हम कोरोना से लड़े और जीते, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी बहुत सक्षम हैं। उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पत्रकार हो, सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में जो एक आपदा आई है, देश में जो आपदा आई है, ये संकट से हम निकल जाएंगे। यानी 3 मई तक तो अभी कोई उम्मीद दिखती नहीं है? आपकी बात से ऐसा लगता है कि 3 मई तक कैबिनेट नहीं बनेगा शायद? अब मैं इसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऊपर से सहमति लेके और अपने सहयोगी बना सकते हैं, पर उनको मैं कहा ना कि अनुभवी मुख्यमंत्री है, इसलिए ऐसा नहीं कोई नया नवेला मुख्यमंत्री बन गया और उसको प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है। तो शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की गली गली छानी है, गाँव गाँव छाना है। उनको पाँव वाले भैया ही बोलते थे, उन्होंने बहुत पदयात्रा की है, और इसलिए उनको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो खुद भी सक्षम है, और अगर उनको आवश्यकता होगी तो वो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई खास बात नहीं, पर ये उनका प्रिविलेज है। अच्छा कैलाश जी, एक जो बात मैं आपसे करूंगा कि, और उसमें आपका इंदौर भी शामिल हुआ कल फिर से, बहुत सारी जगह बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कोई थूक फेंक रहा है लोगों के घर में, कहीं डॉक्टरों पे हमले हो रहे। कल आपके इंदौर में कुछ नोट मिले जिन्हें पुलिस ने संदिग्ध माना और सैनिटाइज करके साथ ले गई, जांच चल रही है। तो ये जो एक तरह का लोगों के मन में ये कोरोना को लेकर साजिशों के जो दौर शुरू हुए, यदि मैं साजिश शब्द कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमेशा समाज के अंदर आप सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग कभी भी देखें, कुछ असंतोषी, कुछ विघ्नकारी लोग रहते हैं, और इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। इन सब लोगों के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब लोगों को दबा दिया जाएगा। ये लोग कहीं पर भी इस प्रकार समाज के अंदर वातावरण ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो आप जैसे और हमारे जैसे लोग हैं जो समाज में पॉजिटिव काम करके इन सब लोगों की जो छोटी मोटी ताकत है उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। तो ये इस प्रकार की हरकत कुछ लोग कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास भी समाचार आए हैं, 1-2 कॉलोनी में वीडियो लोगों ने भेजे हैं कि देखिए ये लोग आए और दरवाजे पे हाथ रख के चले गए, थूक के चले गए, किसी ने सब्जी में थूका। कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं कि लोग सब्जी को चाट के और बेच रहे हैं। तो ऐसे वीडियो समाज के अंदर चल रहे हैं, मैं ऐसा आपकी बात से इनकार नहीं करता,
पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का आत्मविश्वास, देश का आत्मविश्वास, राजनेताओं का आत्मविश्वास, आप जैसे पत्रकारों का आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त है और इस प्रकार की हरकत करने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए हम तो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और हमें लगता है कि हम लोग बहुत सही दिशा में चल रहे हैं, ताकत से चल रहे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। शिवराज कैलाश जी, टास्क फोर्स जो बनाई गई है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है, आज भी एक और मीटिंग है, तो क्या एजेंडे डिस्कस करते हैं आप लोग? अभी तो मूल एजेंडा कोरोना का ही होगा। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बहुत सारे जिले हैं एमपी के जहां पर एक भी मरीज नहीं है, ईश्वर का शुक्र है, और महाकौशल के बहुत सारे जिले हैं, तो क्या उनसे भी कुछ लर्निंग लेने की बात करेंगे? क्योंकि अब आप टास्क फोर्स के मेंबर हैं, जिम्मेदार मेंबर हैं टास्क फोर्स से, कि वो बाकी के जिले उनसे एक लर्निंग लें कि कैसे लड़ा जाए कोरोना से। देखिए, लर्निंग के लिए तो इंदौर ही है, क्योंकि इंदौर में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला और इंदौर उसको कंट्रोल भी कर रहा है। और मेरा दावा है कि जिस तरीके की मेहनत यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब लोग कर रहे हैं, ये जब इंदौर में कोरोना शून्य होगा तो इंदौर एक मॉडल शहर होगा, इस बात का मुझे विश्वास है। क्योंकि हम सब लोग इंदौर को बहुत प्यार करते हैं और इंदौर की जरा सी भी बदनामी हो तो हमारी नींद उड़ जाती है, और इसलिए ये हम सब के लिए एक चैलेंज है और हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इंदौर को ऐसा शहर बनाएंगे जो कोरोना मुक्त होगा और हर इंदौरियन को उसके ऊपर गर्व होगा। और एक जैसे सफाई में हम लोग सारे देश के अंदर मॉडल है, वैसे कोरोना शून्य के लिए भी इंदौर मॉडल बनेगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो कैलाश जी। लेकिन भोपाल में 75 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। आपके यहाँ इंदौर में सैल्यूट है, वो लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनके ड्यूटी आवर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी सुरक्षा की तत्काल पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है आपने कि वो सुरक्षित रहें? कम से कम उनके लिए जो एहतियात और जो जरूरी इक्विपमेंट हैं वो सब हैं उनके पास? हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमारे पास पीपी किट सब वगैरह एक्स्ट्रा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। और इंदौर में तो अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पीतमपुर में, तो हमारे पास किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं। मेडिसिन भी हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स भी दूसरे ज़िलों से यहाँ पर भेज दिए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ थोड़ा सा कम लग रहा था, तो वो भी हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से टाइप करके उसकी भी व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है कि इंदौर ने अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर ली है, सुरक्षा की भी और सेवा की भी। एक जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने कल एक आरोप लगाया कैलाश जी, उन्होंने कहा कि संभल नहीं पा रहा है आप लोगों से और आप लोगों की गवर्नमेंट की मिसहैंडलिंग के कारण ये और तेजी से बढ़ रहा है पूरा मामला। देखिए, कमलनाथ जी को इस प्रकार के बयान देना नहीं चाहिए। बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। मैं भी आरोप लगा सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी करी उसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया, तब तो आप मुख्यमंत्री थे। यदि इंदौर में और प्रदेश में अगर परिस्थिति खराब हुई है तो आपके निष्क्रियता के कारण हुई। आपने कोरोना को बहुत लाइट लिया और आवश्यक निर्देश अधिकारियों को नहीं दिए, तो अधिकारियों ने वो तैयारी नहीं की जो होना चाहिए। तो अगर स्थिति बिगड़ी है तो उसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ जी हैं। अगर वो हम पे आरोप लगाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये तो आप खुद गलती करें और हम पे आरोप लगाए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो चाहता नहीं था कि इस पर हम आरोप लगाएं, प्रत्यारोप करें। आज के समय तो हम टीम वर्क के साथ राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग इस प्रतिकूल परिस्थिति में एक साथ संघर्ष करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार, उसमें सेना का सेना से हुआ था, देश का देश से हुआ था। ये विश्व युद्ध जैसा ही संघर्ष है। ये वायरस ने पूरे विश्व पे एकदम हमला कर दिया है। तो आज ताकतवर देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, सबकी हालत क्या है, चाहे इटली हो जहाँ के कि हमारे मैडम और उनके बेटे हैं कांग्रेस के नेता के, उनकी क्या दुर्दशा है, इसको आप देखिए।
की तुलना में 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश आज सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। और मुझे कहते हुए बहुत फ़क्र है कि आज मोदी जी के नेतृत्व को सारी दुनिया मान रही है। मेरे दोस्त एक सेनेटर अमेरिका के अंदर, दिल्ली के रहने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने उनकी नागरिकता हो गई, वहाँ पर वो सेनेटर हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि हम लोग मोदी जी को आइडियल मान रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर अमेरिका में पहले हो जाता तो शायद अमेरिका की दुर्दशा नहीं होती। अमेरिका ने, इंडिया ने बहुत अच्छा निर्णय किया, मोदी जी ने, कि टफ निर्णय लिया और सही समय पे लिया। ये आपके नेतृत्व की विशेषता है। तो अमेरिका में लोग बैठे हुए मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोग हल्की फुल्की इस प्रकार क्रिटिसिज्म करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला। और हम उम्मीद करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के लोग इंदौर के साथ हैं, पूरे मध्य प्रदेश देश के लोग